तो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप होते हैं? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी आपका जावा है, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? उसके अंदर सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? एक होता है यूज़र डिफाइंड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। एक जो हम डिफाइन करेंगे, एक जो पहले से ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या-क्या आता है? सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा है हमारा यूज़र डिफाइंड, ठीक है? फिर हमारा दूसरा है पैरामीटराइज़, जो हम बनाएँगे और क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है? देखते हैं कैसे। फिर एक आता है आपका आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है? बट आपका जावा में नहीं होता है, ठीक है? हम कॉपी करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को। जैसे हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे क्या बोल सकते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होती है, ठीक है? यहाँ पे तो जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है, तो इसका जो नेम होता है सेम एज अ क्लास के नेम के जैसा होता है, ठीक है? इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, किसका? कंस्ट्रक्टर का। पहला जो आपका क्लास का नाम होता है सेम उसी के जैसा किसका नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का। इसका क्या होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है? हम कंस्ट्रक्टर क्यों इनिशियलाइज करते हैं, तो हमारे क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू है उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का, क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपका क्लास का नाम होता है सेम उसके जैसा होता है, ठीक है? इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और इसका मेन मतलब मेथड रीजन क्या होता है डिक्लेयर करने का, जो भी हमारा क्लास, जो भी आपका डेटा मेंबर्स है उनकी क्या वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का, ठीक है? उसके वजह से हमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पहले सिंपल वाला देखते हैं, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं, पहले नेटविंस ओपन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो एक ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर। तो इसे क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू, और यहाँ से क्या करता हूँ, आपका एक क्लास लेता हूँ, ठीक है? और पी आर ओ करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से फिनिश। अब देखो क्या है, हमारा जो क्लास का नाम है कॉन्स्ट और प्रोज, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्लास के जो आपका नाम है, ठीक है, इसकी जैसा क्या बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पहले लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है? तो क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिस्टम एस ओ यू टी, और टैब प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है? शॉर्टकट्स है, ठीक है, आप लोग याद रखना इस चीज को, क्लियर? हेलो, ठीक है। अब लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और पहले रन कर ले, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन हो गया, हेलो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर जैसे कैसे बनाएंगे, तो पहले जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वैल्यू तो अभी भी इनिशियलाइज हो रही है इसमें, ठीक है? तो देखो वैल्यू हमने क्या बोला था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होती है। तो अभी देखो अभी भी तो चल रहा है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, वो क्या हो रहे हैं, मतलब असाइन हो रहे हैं। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अब क्या बनाते हैं, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अब हम डिफाइन करेंगे, देखो तो अब जब आपका क्लास का नाम है तो सेम यही आपका क्लास का नाम, कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है? क्लास का नाम और इसकी बॉडी, और हमने क्या कर दिया, इसके असाइन कर दिया, ठीक है? तो क्या हो गया, आपका यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है? तो जो हमने डिफाइन किया है, आई समझ में? अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, देखो कैसे।
तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है। इंट ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। हमने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 100 सेमी कॉलन, बी इक्वल टू 200 कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक आपका मेथड बनाता हूँ, ठीक है। void, ठीक है। मेथड बनाता हूँ void, और यहाँ पे क्या बना दूँ, डिस्प्ले नाम की, DISPLAY, डिस्प्ले, ठीक है। हमने मेथड बनाई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे SOUT और टैब प्रेस करता हूँ, और किसको प्रिंट करता हूँ, आपको ए को, ठीक है। तो यहाँ से ये को मैंने प्रिंट किया। क्लियर। अब क्या करूँ, यहाँ से कॉल करता हूँ, ठीक है। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूँ, क्लास का जो भी नाम है उसका क्या बनाऊँ, ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैसा मेथड है आपका, नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो जब नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो आपका क्लास प्रोज, ठीक है, ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और आपकी क्लास और इसकी बॉडी सेमीकोलन। आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी इस क्लास में, और किस में आ गई, ओबीजे में आ गई, ठीक है। तो ओबीजे डॉट, और कौन सा मेथड है हमारा, डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले को कॉल किया, सेव, यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। डिस्प्ले मेथड, और यहाँ पे वैल्यू ए हमारी ए प्लस बी, सो यूटी, डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल किया यहाँ से। हाँ हेलो 300, देखो यहाँ पे क्या आई, हेलो के बाद यहाँ पे 300 आ गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिया था, इंट ए और बी और सी, तो हमने मुझे क्या करना था, वैल्यू को इनिशियलाइज करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और क्या होगी, वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर जो कोई पूछा है क्या होती है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है, ठीक है। जो क्या करती है, आपकी जो ऑटोमेटिक कॉल होती है, क्या होती है, ऑटोमेटिक कॉल होती है, ठीक है। अब क्यों कॉल होती है, जो भी आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, जो भी आपकी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको इनिशियलाइज करता है, क्या करता है, इनिशियलाइज करता है यार, ठीक है। इसका क्या होता है, रिटर्न टाइप कुछ भी है, हमने यहाँ पे इंट या कुछ भी लिखा है, या void कुछ भी लिखा है, नहीं ना लिखा है, void, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे मेथड बनाई है, तो void लिखा है, मतलब इसका कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट करता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंट करता, इसका मतलब मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। देखो अब क्या आ गई, एरर आ गई, ठीक है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, void, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। क्लियर। इसका मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है हमारे क्लास को जो भी डेटा है उनको इनिशियलाइज करना, ठीक है। आगे बढ़े, आई समझ में कुछ दिक्कत इसमें, हेलो, हेलो, ठीक, हेलो, सुनाई दे रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला कंसेप्ट, ठीक है। तो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से जावा क्लास, और मैं यहाँ पे CONST और 2 कर देता हूँ, ठीक है, PROG 2, ठीक है। आपका दूसरा प्रोग्राम, तो क्लास का नाम कैपिटल होती है, तो मैं क्या करूँ, सी कैपिटल कर दूँ, ठीक है, और यहाँ से फिनिश। अब जो क्या है, अब सीधा ओनली वन एक क्लास है, तो इस क्लास को मैं कैसे करता हूँ, देखो, ठीक, मैं क्या क्या करता हूँ, इंट, और यहाँ पे डाल देता हूँ ID, ठीक है, और यहाँ पे इंट MARKS मार्क्स, ठीक है। क्लियर, मैंने दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो आपका क्लास का नाम है सेम, तो क्लास का नाम और इसकी बॉडी, ठीक है। तो हमने क्या क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले होती है, ठीक है, पहले चलती थी, ठीक है, जो आपको पता नहीं चलता था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सिस्टम डिफाइंड, ठीक है। तो क्या सीधा इसकी बॉडी दे दी, ठीक है, तो सिस्टम डिफाइंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, पैरामीटराइज, पैरामीटर पास करूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मैं क्या करता हूँ, आपका कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट, और यहाँ पे ID, ठीक है, कोमा, इंट
MARKS मार्क्स, ठीक है। हमने क्या क्या बना दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक पब्लिक मेन मेथड बनाओ, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। PSVM टाइप करो और टाइप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनानी है, ठीक है, इस क्लास का। तो क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास सेमीकोलन। अब जो भी प्रॉपर्टी है क्या आ गई, इसमें आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले मेथड यूज कर लूँ, कुछ भी करने के लिए, चाहे कुछ भी आप मेथड बना सकते हो, ठीक है। DIS डिस्प्ले, DISPLAY, ठीक है। हमने क्या किया, एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हो यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, आपको डिस्प्ले करवाना है, किसको। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ आपका, तो आपका SOUT, ठीक है। SOUT टाइप प्रेस किया और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका ID, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल्स है, ठीक है, ID को, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉपी कर देता हूँ आपका ID इक्वल टू ID में, ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पे मार्क्स MARKS इक्वल टू MARKS, ठीक है, मार्क्स सेमीकोलन, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, किसको कॉल करूँ, डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। तो ओबीजे ओबीजे डॉट आपका डिस्प्ले मेथड, और यहाँ पे सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अभी क्या आ रही है आपकी वैल्यू, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सक्सेस 0। अभी यहाँ पे कुछ मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कुछ मैसेज देता हूँ, ठीक है। डबल कोड में आईडी आईडी इज, ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से run। अभी देखो क्या आईडी इज 0 आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पास नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो, अब मैं क्या करूँ, जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर कैसे वैल्यू पास करेंगे, तो डॉट ओबीजे डॉट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे पास करता हूँ आपका 100 कोमा 50, ठीक है, और सेमीकोलन। कंस्ट्रक्टर सीधा कैन नॉट फाइंड अ सिंबल, किसमें, अच्छा, यहाँ पे 100 कोमा 50, ठीक है, पास किया, राइट क्लिक और यहाँ से run। अभी भी क्या आ रही है, हमारी आईडी इजकल टू 0 आ रही है, ठीक है। अब क्यों आ रही है ऐसा, बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। अभी देखो क्या हो रही है, अभी जो जावा में क्या होता है, वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 से इनिशियलाइज कर देता है, क्या कर देता है, 0 से, ठीक है। इसको हम प्रिंट करते हैं तो इसमें वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में आपका क्या पास किया, 100, और यहाँ पे क्या किया पास 50, ठीक है। अभी क्या किया, 100 और 50 पास किया, और हमने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया, आईडी वाली वैल्यू को आईडी में, मार्क्स वाली वैल्यू को मार्क्स में, ठीक है। बट फिर भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, दिस का, ठीक है। तो जैसे ही यूज करूंगा दिस, ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट आईडी, ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ पे run। अभी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दिस पास करता हूँ, ठीक है। तो दिस क्यों पास करते हैं, उसका कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ से दिस हटा देता हूँ, ठीक है, वैल्यू हमारी मिल जाएगी,
राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब देखो क्या आ गई, 100 आ गई, ठीक है। तो देखो दिस का क्या डिफरेंस है, तो दिस यूज किया जाता है करंट ऑब्जेक्ट, करंट जो आपकी वेरिएबल्स है इंस्टेंस वेरिएबल, उसकी हमें अगर वैल्यू में पास करना है तो हमें इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इंस्टेंस वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमें पास करनी होती है हम क्या करते हैं वहाँ पे दिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस यूज कर लेंगे। तो जो भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये क्या होगा आपका इंस्टेंस, यहाँ से वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर दूँ, प्लस यहाँ से कंकेटेनेट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ एम ए आर के मार्क्स, और यहाँ पे क्या डाल दो प्लस करके एम ए आर के मार्क्स, ठीक है। तो आपके क्या हो गया, दिस का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। तो पहले अपना प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे थे, ठीक है, दिस के थ्रू, विदाउट दिस के, तो क्या हो रही थी, जो आपका यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप में क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर है आईडी इक्वल टू, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, जावा जीरो से डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो रहती है, ठीक है। तो जैसे हम दिस यूज करते हैं तो क्या होती है, जो करंट आपकी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है दिस में, ठीक है। और देखो यहाँ पे आईडी, आईडी 100 और मार्क्स कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी कॉल करते हैं, ठीक है। देखो ओबीजे डॉट टूज टू नॉट फाइंड मेथड कॉस्ट प्रोस इंट अच्छा देखता हूँ इसको, ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज समझ गए ना ये आप लोग, हेलो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, दिस यूज करके आप करंट जो आपका वेरिएबल्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका एक प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, देखो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, दिस रिफर्स टू करंट द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है उसको एक्सेस करता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, आईडी डाला हुआ, मार्क्स डाला हुआ, ठीक है। इंट क्या है आपका यहाँ पे, इंट आईडी, ठीक है, और इंट मार्क्स, ये आपका जो क्लास है, क्लास ए का जो हमने यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर हम क्या पास किया, आईडी और यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। वाइड डिस्प्ले नाम का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमने क्लास बनाई है, आपका क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, और उसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट में पास किया है क्या, जो भी वैल्यू आपका 10 और 50 पास किया है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्प्ले को कॉल किया, जब हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है। तो वही दिस को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस मतलब जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट था, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखो, तो हमने पहले देखा था इनहेरिटेंस क्या होती है, जब हमें एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में अचीव करनी होती है, चाहे हमें लानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसकी फंक्शनलिटी देखते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक और यहाँ से न्यू, और यहाँ पे क्या करता हूँ आपका इनहेरिटेंस, ठीक है, INHER, ठीक है, PROG कर देता हूँ, PROG इंटर। देखो एक क्लास क्या है आपका, आपका इन INHR PROG, ठीक है, और यहाँ पे आपका टू कर देता हूँ, देखो। तो इसमें क्या आपका कुछ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो इस क्लास में प्रॉपर्टी आपका होगा SOAP, टैब प्रेस कर देता हूँ, SOAP टैब, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे ए बना दिया, ठीक है। SOAP टैब प्रेस किया, SYS PEM डॉट आउट डॉट PRINT LN, और यहाँ पे क्या पास कर दो, चाइल्ड पेरेंट, ठीक है, PARENT, ठीक है, पेरेंट, यहाँ पे सेमी
एक्सपेक्टेड लेगेसी सोर्स पैकेज के अंदर यहाँ पे इसमें क्लास आ रही, लेगेसी क्लास आ रही है। STEM डॉट cannot find a symbol class out। इसके अंदर बन क्यों नहीं रही क्लास? इसमें दिक्कत आ रही है, रुक जाओ, यहाँ पे चलते हैं हम। एक और हमारा देखो मेथड है, पहले देखते हैं उस कंसेप्ट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जो हमारा फाइल था, ठीक है, वेब डेवलपमेंट 8 के अंदर, जावा के अंदर, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन विथ कोड करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक न्यू फाइल और यहाँ पे डालता हूँ PROG और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, PROG 1 कर देता हूँ, डॉट जावा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लास बनाता हूँ, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे ये डाल देता हूँ क्लास है और इसकी बॉडी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, SYSTEM डॉट OUT डॉट प्रिंट एल, ठीक है। अब यहाँ पे डालता हूँ आपका बेस क्लास, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका बेस क्लास हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, क्लास, ठीक है, और क्लास बी बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लास ए में जो भी प्रॉपर्टी है मुझे क्या करनी है, बी में लानी है। जब हम क्या करते हैं, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में लानी होती है, हम तब क्या यूज करते हैं, किस कीवर्ड का, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड EXTENDS एक्सटेंड किसको करना है, तो ए को। जो भी आपके पास ए के अंदर प्रॉपर्टी थी, अब किस में आ गई, सब बी में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका वर्ड डिस्प्ले चाहे कुछ भी मैं मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड बनाता हूँ, ठीक है, DISPLAY, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल L कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V, और यहाँ पे डालता हूँ आपका चाइल्ड, ठीक है। तो आपका बेस क्लास हो गया, आपका चाइल्ड हो गया CHIL, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास दो बनाई है, क्लास ए है और क्लास बी है, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे पब्लिक क्लास भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आने वाली, तो PUB पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग, तो STRING ARG, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए पास किया, इसकी बॉडी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब किस क्लास का ऑब्जेक्ट थी, आपका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो क्लास बी का, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी थी ए के अंदर, हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड करके बी के अंदर ला लिया, ठीक है। तो जो आपकी क्लास बी, तो OB से इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है, और क्लास बी सेमीकोलन। तो हमने क्या किया, ओबी ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक मेथड के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल X, और यहाँ पे भी आपको बना देता हूँ डिस्प्ले टू नाम से मेथड, ठीक है, DISPLAY, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V, और इसका मैं रिटर्न टाइप वॉइड कर देता हूँ, तो VOID, तो आपका रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, ठीक है। तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी क्लास ए के पास, और क्लास बी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो देखिए मैं कॉल करता हूँ,
तो यहाँ से कॉल करता हूँ ओपी से, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, किसको, डॉट डिस्प्ले। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो आपका चाइल्ड का डिस्प्ले है पहले उसको कॉल करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना होगा, ठीक है। तो आपका फाइल का क्या नाम है, पी आर जी, ठीक है। तो PRG1.java, ठीक है। और उसके बाद पहले हम क्या लिखते हैं, तो जावा सी कंपाइल करने के लिए, और उसके बाद आपका फाइल का नाम, ठीक है, इंटर। तो वर्ड मैन यहाँ पे स्टडी वर्ड मैन, इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या कि इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन बना दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे आपकी फाइल कंपाइल होगी, तो जैसे ही कंपाइल हुआ तो क्लास ए और बी दोनों आपका क्या बन गया, आपके क्लास बन गया, ठीक है। अब मुझे कॉल करनी है, ठीक है। देखो, तो कॉल कैसे करेंगे, तो आपका सी जावा, उसके बाद मैं क्लास बी यूज करूंगा, ठीक है, इंटर। अब जो कि आप यहाँ पे कॉल हुआ, चाइल्ड कॉल हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास बी दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा यूजे रन नहीं हो रहा है, इसका क्या दिक्कत है। तो बस मेन कंसेप्ट था इनहेरिटेंस का, तो जो भी आप क्लास ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ए की प्रॉपर्टी हम बी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया है क्लास बी। अब देखो यहीं से मैं कॉल किसको करूंगा, ओपी से डॉट, अब यहाँ से डिस्प्ले टू को, ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले टू को कॉल किया, सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखो यहाँ से कंपाइल किया। अब यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। तो जावा सी क्लास बी डाला, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी कॉल हुआ, चाइल्ड भी कॉल हुआ और आपका बेस क्लास भी कॉल हुआ। आई समझ में, हेलो। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, तो जब भी आपको क्लास ए, तो ये आपका छोटा प्रोग्राम था, ठीक है। जब आपको बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाना होगा, ठीक है, जैसे मान लो इसमें एक ही फंक्शन है, तो आपको मतलब छोटा सा बस समझने के लिए मैंने बताया है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आपकी पेरेंट्स में, ठीक है। अब उसके पास कुछ चाइल्ड में प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब आप एक्सटेंड करोगे किस कीवर्ड के थ्रू, एक्सटेंड के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी भी प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी एक्सेस कर सकते हो, किस क्लास के थ्रू, जो आपका चाइल्ड क्लास है उसके थ्रू, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा कंसेप्ट सुपर के, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो पी आर ओ जी और यहाँ से टू कर देता हूँ, ठीक है, डॉट जावा, क्लियर। तो हम लोग देखने वाले हैं सुपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, एस करके, SUP, और यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है, सुपर के लिए। और इसकी मैंने बॉडी बना दी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट और ए इक्वल टू कर, ए आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे SUP कर देता हूँ, ठीक है, SUP और बी कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो भी प्रॉपर्टी है किसके अंदर, ए की प्रॉपर्टी है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो एक्सटेंड्स, तो EXTENDS एक्सटेंड्स किसको, SUPA को, ठीक है। उसके बाद इसकी मैंने बॉडी दे दी, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इंट यहाँ पे वेरिएबल क्या कर देता हूँ, ए कोमा सी, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो तब पूछ रहे थे ना कि सुपर कब यूज करेंगे, तो अभी उसका कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वाइड, यहाँ से सेट नाम की, ठीक है, वाइड सेट बनाया, और यहाँ पे डालता हूँ इंट एक्स कोमा इंट आपका सी, जैसे मान लो वाई कर देता हूँ, ठीक है, इंट एक्स कोमा इंट वाई। अब मैंने क्या किया, इसकी बॉडी दे दी। अब मैं जो भी प्रॉपर्टी ए के अंदर है उसको मैं क्या कॉपी कर देता हूँ, आपका एक्स की वैल्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऐसे समझ में। और यहाँ पे जैसे मान लो सी इक्वल टू कर देता हूँ वाई, ठीक है, क्लियर। अब एक मैं क्या करता हूँ, एक वाइड डिस्प्ले नाम की मेथड बना देता हूँ, ठीक है। तो VOID वाइड डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो SYSTEM डॉट OUT डॉट प्रिंट LN। अब मुझे किसको प्रिंट करना है, आपको ये को, ठीक है, ये, और यहाँ पे कंकेटेनेट कर देता हूँ, तो प्लस, ठीक है, बी। तो मैंने वैल्यू, दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका बनाता हूँ पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक
static void और यहाँ से मेन और यहाँ पे स्ट्रिंग string ठीक है। और हमने यहाँ पे अरे पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। तो एस यू पी, तो एस यू पी और पी, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ बी जे इक्वल टू न्यू एस यू पी और पी, क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, कॉल करनी है। पहले तो सेट करो वैल्यू को, ठीक है। तो देखो ओ बी जे डॉट, ठीक है, आपकी सेट मेथड है, तो सेट को हमने कॉल किया। अब मैं वैल्यू यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है, 10,25, ठीक है। अब मुझे वैल्यू पास कर दिया, हमने सेट कर दिया। अब क्या करो, डिस्प्ले मेथड प्ले करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओबीजे डॉट, अब यहाँ पे डिस्प्ले है, ठीक है। तो डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल किया, सेव, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यू सेट किया किसमें, इसमें, ठीक है, कि ए में कितना हो जाए, एक्स की वैल्यू जो आपकी 10 आ रही है वो सेट हो जाए, और वाई में वैल्यू क्या हो रही है 25 आ रही है, वो सी में सेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले कॉल किया है, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आई समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए PROZ2, ठीक है। हाँ, पब्लिक, अच्छा हाँ, बी वेरिएबल लिया है, हाँ सी यहाँ पे, ठीक है, सी और ए, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। जावा JAVA है सी, और आपका फाइल का क्या नाम है, PROG2। तो PROG2 डॉट जावा इंटर, ओपन सोर्स क्या आ गया, फाइल नॉट फाउंड, PROG है, ठीक है, PROG फाइल डिस्प्ले यहाँ पे, कॉपी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंपाइल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो जावा, ठीक है, और आपका क्लास का नाम क्या है, एस यू पी बी, ठीक है। तो एस यू पी और बी और इंटर, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना है, 10 और 25, ठीक है। अब चाहते हो कि आपके पास जो पेरेंट के पास जो वेरिएबल है, ठीक है, उस पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप उसको कैसे यूज करोगे, आई समझ में। तो देखो, तो जब भी आप पैरेंट की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करना है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, आपका दिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ लो, तो कैसे होगा, तो मान लो हमें पैरेंट के पास है 100 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो, 100। अब चाहते हो कि पेरेंट के पास, आपके पास कितना है, 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है। बट आपके पेरेंट के पास 100 रुपये है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ज्यादा ये वाला वैल्यू मिले, ठीक है। तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सुपर का यूज करोगे, ठीक है। तो SUPER डॉट ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, कंपाइल, यहाँ से कंपाइल और यहाँ से अब देखो वैल्यू आपको कितना मिला है, 100, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होती है, जब भी आपको पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर का यूज करेंगे। जब आपको इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आपको यूज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर में। जब भी हम एक्सेस करना चाहते हैं सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को, तो हमें सुपर मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, तो हम सुपर का कीवर्ड का यूज करेंगे। और जो भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल आ रही है, ठीक है, तो जब हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दिस का यूज करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो देखो हमें अभी क्या मिल रही थी, आपका जो अभी इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी थी, ए के अंदर हम लोग जो वैल्यू पास कर रहे थे 10, बट आपको चाहिए था कि पेरेंट के पास ज्यादा है प्रॉपर्टी, उसको एक्सेस करना है। तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, सुपर का यूज किया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सुपर फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। क्या होगा, सुपर फॉर वेरिएबल, ठीक है। SUPER फॉर वेरिएबल, VARIABLE, ठीक है। तो हमने वेरिएबल के केस में देखा, ठीक है। अब आपके पास कुछ सुपर के पास कुछ ऐसे आपके मेथड्स है, ठीक है, जैसे मान लो पूरा खजाना ही है, ठीक है, पेरेंट के पास।
अब आपको उसको एक्सेस करना है, ठीक है? तो उसको एक्सेस करने के लिए आप किस क्लास का यूज़ करोगे? सुपर क्लास का, ठीक है? आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करोगे, ठीक है? तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। तो अभी मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ? हेलो? देखो, पहले मैं इसको इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर इसको बाद में फिर से आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? चाहे इसको मिल जाएगी। चेक करता हूँ। अब फिर मैं क्या करता हूँ, आपका क्लास, ठीक है? तो क्लास एसयूपी और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एफ करके, ठीक है? फंक्शन के लिए एफ ए कर देता हूँ, फंक्शन ए, ठीक है? और इसकी मैंने क्या कर दी, बॉडी दे दी। और यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ मेथड बना देता हूँ, ठीक है? तो void void और यहाँ पे डिस्प्ले display, ठीक है? display और यहाँ से इसकी बॉडी बना दी, ठीक है? और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे डाल देता हूँ आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो जैसे मान लो इसके पास डाल देता हूँ इतना रुपया है, ठीक है? सुपर के पास चाहते हो इसको एक्सेस करना है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ, ठीक है? क्लास और यहाँ पे एस यू पी और एफ मतलब फंक्शन के लिए और यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है? मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड EXTENDS, ठीक है? एक्सटेंड्स अब किसको कर लिया हमने, सुपर FA को, ठीक है? और यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मेथड बना देता हूँ, ठीक है? डिस्प्ले नाम से, तो void, ठीक है? और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका डिस्प्ले DISPLAY, ठीक है? अब समझ लो क्या हुआ, दोनों का मेथड का नाम सेम हो गया, ठीक है? पेरेंट में भी आपका डिस्प्ले नाम है और आपका चाइल्ड में भी डिस्प्ले नाम है, ठीक है? अब यहाँ पे डाल देता हूँ आपका क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिस्टम डॉट ओ यू टी डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ आपका, ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड का कर दूँ CHIELD, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चाइल्ड पास कर दिया, ठीक है? अब चाहते हो क्या कि ये चाइल्ड है, ठीक है? इसके पास प्रॉपर्टी है। अब चाहते हो कि अब क्या, किसका जो पेरेंट का है उसको भी प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है? इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी मिल जाए। अब चाहते हो कि क्या, जो आपके पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है इसको भी कॉल करना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे ही कॉल किया किसको, DISP डिस्प्ले को, ठीक है? आपने सोचा कि चलो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है? हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब तो मजा आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है? तो SUP और बी, FB है ना? और वो पहले मुझे तो इसका पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, ठीक है? पी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है? स्ट्रिंग STRING ठीक है? अब क्लास SUP ठीक है? ऑब्जेक्ट बनाऊं OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड SUPFD, ठीक है? अब मुझे कॉल करनी है डिस्प्ले को, ठीक है? तो देखो OBJ डॉट सेमीकोलन डिस्प्ले, हमने क्या किया, क्लास बनाई है SUPA करके, SUFA और SUPFB, ठीक है? तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे क्लास इज आपको जो सुपर एफ बी है, ठीक है? तो उसके अंदर आपका चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। अब चाहते हो कि पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी कॉल करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है? दोनों प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या किया, जावा सी आपका फाइल का क्या नाम है, PROJT और उसके बाद एंटर किया, ठीक है? कंपाइल हो गई। अब क्या करो, इसको रन करो, ठीक है? तो SUP और F और यहाँ पे B इंटर किया, देखो क्या हुआ, बार बार एक कॉल होने लगा, ठीक है? तो बार बार कॉल होने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप में फंस गया, ठीक है? आई समझ में? तो इसका रीजन क्या हुआ, यहाँ पे रिकर्सन हो गया, ठीक है?
यहाँ पे क्या हो गया, रिकर्सन हो गया। तो यहाँ पे देखो रीजन क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड हुआ, तो क्या हुआ कि इसने क्या समझा, ये वाला प्रिंट किया चाइल्ड, ठीक है, देखो यहाँ पे चाइल्ड प्रिंट किया है। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि इसको ना डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया, तो यानी कि खुद को खुद कॉल करने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकर्सन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इस वाले मेथड को कॉल करना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। तब हम इसको सुपर को कॉल करें, सुपर यूज करके ASUPER इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पास किया सुपर, अब इसको करता हूँ कंपाइल और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो पहले क्या किया, कंपाइल किया, उसको ध्यान से रन, ठीक है। तो चाइल्ड और आपका 100 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सुपर फॉर फंक्शन, ठीक है। तो ASUPER फॉर फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। समझ में आई दोनों। तो चाइल्ड की कंसेप्ट क्या था कि हम चाहते थे कि जो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है हमें उसको एक्सेस करना है, तो हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे सुपर यूज किया। फिर चाहते थे कि हम लोग पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फंक्शन के साथ सुपर यूज किया, ठीक है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है क्या, सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर जैसे कैसे कॉल करेंगे सुपर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्या है आपका, तो इसका नाम से अलग कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, ASUP और यहाँ पे एफ, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो देखो ASUP और यहाँ पे क्या पास करूंगा, एफ, ठीक है। तो किसका कंस्ट्रक्टर हो गया, ये चाइल्ड का हो गया। तो पैरेंट का कंस्ट्रक्टर हुआ, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर हुआ। आई समझ में बात आपको, हेलो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करनी है, आपको जो डिस्प्ले मेथड है, ठीक है, तो मुझे क्या करनी है कि देखो ये वाला आपको जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, समझाऊं कि फिर अगले क्लास में, हेलो, बताऊं, ठीक है बता रहा हूँ, हैं, क्या, ठीक है। देखो अब फंक्शन के साथ था, अब क्या करते हैं हम लोग, कस्ट आपका कंस्ट्रक्टर के साथ देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, पहले इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो ये वाला प्रोग्राम को मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ASUPER फॉर कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCT, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, आपका क्लास बना देता हूँ, ठीक है। तो क्लास, ठीक है, क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ASUP और C से कर देता हूँ CA, ठीक है, कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे A, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस कंस्ट्रक्टर का नाम, मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जो आपका कंस्ट्रक्टर है और इसका कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे इसकी बॉडी बना दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ वैल्यू प्रिंट कर देना है, ठीक है, देखो। तो एक मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने दोनों सीख लिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे इंट एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज की डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी आपका फंक्शन हो गया, आपका आईडी हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। तो SYSTEM सिस्टम, दिक्कत होती है ना, बार बार टाइप करना पड़ता है, काफ़ी बार चल जाती थी, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, ये वाला सब चल जाता है इसमें, ठीक है। अभी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, है ना, देखता हूँ क्यों आ रही है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं पास क्या कर दूँ आपका, जैसे कुछ भी यहाँ पे बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास CL8 ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्लास बनाता हूँ, तो क्लास ASUP और यहाँ पे C से कंस्ट्रक्टर और बी, ठीक है। और एक्सटेंड कर लो इसको, तो EXTENDS एक्सटेंड्स, EXTENDS एक्सटेंड, और किसको, ASUP कंस्ट्रक्टर ए को, ठीक है। अब यहाँ से हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा फिर, तो देखो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो ASUP और यहाँ पे सी और बी, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक पार्ट लिखता हूँ, तो पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड और यहाँ से मेन पास किया, ठीक है। तो स्ट्रिंग STRING और ARG, ठीक है, इसकी मैंने बॉडी बना दी।
अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एस यू पी बी सी, यहाँ पे सी बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ से क्या करूँ, एस यू पी, ठीक है, और सी बी, ठीक है, और सेमीकोलन। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एस वाई एस सिस्टम डॉट ओ यू टी डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ आपका चाइल्ड, ठीक है, सी एच आई ई एल डी, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया अभी, तो हमने क्लास बनाई है एस यू पी एस सी, ठीक है। इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक और हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। तो इसके पास कुछ बहुत सारा फंक्शनलिटी है, ठीक है। आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, देखिए कॉल किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, देखो वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अगर मैं सुपर इसको कॉल करना चाहूँ, तो अगर कुछ भी पैरामीटर में पास करूँ तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस क्लास को लिखूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको आउटपुट देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है, ये वाला कस्टमर। तो कैसे कॉल करेंगे देखते हैं इसका। तो मैं क्या करूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। तो हमारी कंपाइल होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जावा, और यहाँ पे एस यू पी, और आपका क्लास का नाम क्या है, सी बी, ठीक है। तो सी बी इंटर किया, क्या गया आपका चाइल्ड लगा है, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो सुपर है, ठीक है, इसको कॉल करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कॉल करूंगा, तो सीधा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा आपका सुपर, ठीक है, एस यू पी ई आर, और यहाँ पे पास कर दूंगा कुछ भी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एक वैल्यू लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200 पास कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन, सेव किया। अब फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल, यहाँ से कंपाइल, और यहाँ से रन। अब तो क्या होगा, बेस क्लास भी कॉल हुआ, ठीक है। जब भी आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, ठीक है, ये क्या है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपने आपने क्या किया, सीधा लिखा सुपर, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, तो हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगी। तो हमने सुपर 3 के साथ पढ़ा, किसके साथ, एक वेरिएबल के साथ, ठीक है, एक हमने पढ़ा फंक्शन के साथ, ठीक है, तीसरा पढ़ा हमने कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तीनों में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। सुपर फॉर वेरिएबल, सुपर फॉर फंक्शन, सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आज क्लास में इतना रहने देते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है, सारे प्रोग्राम और ग्रुप में सेंड करना आप लोग, ठीक है। मैं देख लूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है।